हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम आजकल 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे हैं। उसमें मैं 7th चैप्टर अभी करवा रहा हूं, फ्रैक्शंस। 7th चैप्टर का मैं कंसेप्ट पूरा आपको समझा चुका हूं। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज रह गई हैं, 7.5 एंड 7.6। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 एंड 7.6। 7.5 एक्सरसाइज करने से पहले मैं अपने जितने भी मेरे आज क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि बच्चों, यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। इसलिए बेल बटन जाने से पहले जरूर दबाना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो क्या है कि एक ये फिगर गिवन है, ठीक है? आप देखो, एक फिगर गिवन है, ये यहां पर एक कैसे गिवन है, यहां पर 1 2 3 4 5 ये इसके शेयर्स हैं, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तक ये, ठीक है? और फिर ये 1 2 3 4 5, ठीक है? ये 5 के फिगर्स में है। यहां पर 1 में शेड है, यहां पर 2 में शेड है, यहां पर 3 में शेड है। वो पूछ रहा है कि ये इज इक्वल टू ये है, तो यहां पर बीच में साइन क्या लगेगा, मतलब दिस प्लस या दिस माइनस क्या होगा। ये क्या है, 1 2 3 4 5 में से एक पार्ट है, तो टोटल पार्ट आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 5 पार्ट्स, और ये जो है 2 आउट ऑफ 5 पार्ट्स, और ये है 3 आउट ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है? ये ऐसे है। अब इसमें से मेरे को आपने ये बताना है कि इसका यहां पर क्या साइन लगेगा, मतलब दिस, व्हाट दिस एंड इज इक्वल टू दिस, मतलब 1/5 और 2/5 को हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि 3/5 आ जाए। तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स में अगर हम इनको ऐड कर दें ऊपर वालों को 1 + 2 तो 3 आ जाएगा, तो यहां पर आंसर साइन लगेगा प्लस का, ठीक है? ये इस तरह का क्वेश्चन है। ऐसे ही पार्ट बी और पार्ट सी आपने अपने आप करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है 1/18 प्लस 1/18, 1/18 प्लस 1/18, वही लाइक टर्म्स है। ये लाइक टर्म्स का एडिशन मैंने क्या बताया था कि 18 को एज इट इज लिखो और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, तो 2/18, 2/18 अगर कटता है 2 1s are 2 9s are 1/9 इस आंसर हो गया इसका, और 1/9 जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है? एक क्वेश्चन हमारा लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर सी, सेकंड का सी पार्ट, 7/7। एक चीज ध्यान रखो, जब भी मैं एक्सरसाइजेस कराता हूं तो सारे बच्चे अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको खोल के रखें, उसमें से क्वेश्चंस पढ़ें। जो क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं वो क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, उसको पढ़ो, और मैं उसका आंसर यहां लिख रहा हूं। 7/7 माइनस 5/7, ये फिर वही डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे रखेंगे और न्यूमरेटर्स को हम ऑपरेशन लगा देंगे। तो 7 - 5 क्या हुआ, 2/7। अगेन दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। अब एक और क्वेश्चन आता है 1/4 प्लस 0/4, ये सेकंड क्वेश्चन का एच पार्ट है। मैं एक चीज ध्यान रखना,
मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं आपको एक्सरसाइजेस जो करवाऊंगा वो थाली में परोस कर नहीं दूंगा, मैं उसमें से आपको क्वेश्चंस के हिंट दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट आपको समझा दिया है, और मैं कहता हूं कि मैथ समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। अगर मैंने समझा दिया है और आपको समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए। एक्सरसाइज तो मुझे कराने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, आपको अपने आप करनी चाहिए, और आपको मुझसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि सर आपने कंसेप्ट बताया था, हमने ये एक्सरसाइज करी है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, इसको सॉल्व कर दो। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ना निकले किसी एक्सरसाइज में से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कंसेप्ट समझ लिया और आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो या तो मेरे पढ़ाने में कमी है या आपके समझने में कमी है। इसलिए जो मैं पढ़ाता हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो, समझो, परखो और फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है? उसके बाद इसमें एक अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ ए वॉल, मतलब 2/3 जो है उसने पेंट किया। हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, उसके सिस्टर ने 1/3 पेंट किया। ठीक है? हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, दोनों ने कितना पेंट किया। अब इसको, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे करते हैं मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, फिर आपने शुभम पेंटेड इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, एंड हिज सिस्टर पेंटेड इज इक्वल टू 1/3। ठीक है? अब वो कहता है इसने इतना पेंट किया, इसने इतना पेंट किया, दोनों ने मिलाकर कितना पेंट किया, हाउ मच बोथ पेंटेड। तो बोथ पेंटेड, तो दोनों ने कितना पेंट किया कैसे पता लगाएंगे? हम ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का मतलब 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3, लाइक टर्म्स के टर्म्स में लेके न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे, वो आ गया 3/3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1/1 एंड इट इज इक्वल टू 1। किसी फ्रैक्शन का अगर आंसर 1 हो जाता है तो इसका मतलब वो टोटल पार्ट उन्होंने पेंट कर दिया। मतलब एक ये पार्ट था, ठीक है, एक ये रूम है, उसका 2 हिस्से तो पेंट कर दिए शुभम ने, एक हिस्सा पेंट किया उसकी सिस्टर ने, तो टोटल कितना पेंट हो गया? टोटल पेंट हो गया ना, तो ये इसलिए 1 आया इसका आंसर। ठीक है? अब कहते हैं एक और, इसमें 5th क्वेश्चन है, जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ द बास्केट्स ऑफ ऑरेंजेस। जावेद को मिले 5/7, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वर लेफ्ट इन द बास्केट। ठीक है, लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल में से 5/7 जो है उसको दे दिए, तो टोटल का मतलब क्या हुआ? 1। टोटल हमेशा हम 1 मान के चलेंगे, तो लेफ्ट में टोटल में से जो इसको दे दिए वो माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 को हम 1/7 भी लिख सकते हैं, 1/7, सॉरी नो, 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको 1/1 माइनस 7 बाय, मैं यहां ना लिखूं 1 - 5/7, तो इसको हम 1/1 माइनस 5/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसको करने के लिए फिर वही, यहां पर अभी मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला बताया था कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 7 इसका एलसीएम आ गया, 7 1s are 7, 5 1s are 5, तो 2/7 जो है वो रिमेनिंग पोर्शन
बच गया है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहता है ये, 7/10 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 3/10। अब यहां पर ये 10 है, ये भी 10 है, तो लाइक टर्म्स की फॉर्म में है, तो हमने इसको क्या करना है, 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 आ जाए। 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 आ जाए, 4। तो यहां पर आंसर आएगा 4/10। ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट सब्ट्रैक्टेड इफ 3/21 gives 5/21। वही चीज हो गई, मतलब हम किस में से 3 माइनस करें कि 5 आ जाए, किस में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाए, कोई बता सकता है? 8 में से 3 माइनस करो तो 5 आ जाएगा, तो ये आएगा 8/21। तो इसका आंसर 8/21 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्लस 5/27 इज इक्वल टू 12/27। मतलब हम किस में 5 ऐड करें कि 12 आ जाए, किस में 5 ऐड करें कि 12 आ जाए, किस में 5 ऐड करें, 7 में 5 ऐड करें तो 12 आ जाएगा ना, तो ये आंसर हो गया 7/12। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 7.5 हुई। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 7.6। 7.6 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/7। 2/3 प्लस 1/7 क्या तरीका बता रखा है मैंने, सिंपल सा तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बीच में जो साइन लगा हुआ है वो लगा दो, बस कुछ नहीं करना। 3 7s are 21, 7 2s are 14 प्लस 3 दैट इज 17/21। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो यहीं पर आंसर छोड़ दो। 3/10 प्लस 7/15, 3/10 प्लस 7/15 इज इक्वल टू, फिर वही चीज 10 इंटू 15 150, 15 इंटू 3 45, 10 इंटू 7 70, 40 प्लस 70 115 डिवाइडेड बाय 150। अब ये दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इनको 5 से काट दो। 5 2s are 10, 5 3s are और 5 3s are ये 5 0s are 23/30 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसमें 1:1/3 प्लस 3:2/3। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का के पार्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का के पार्ट। सारे पार्ट नहीं करा रहा मैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 3 1s are 3 प्लस 1 4/3 प्लस 3 3s are 9 प्लस 2 11/3। ये लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को ऐड करने का तरीका डिनोमिनेटर एज इट इज रखो और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। 4 प्लस 11 दैट इज 15/3 एंड इट इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसका आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इसमें और लेता हूं, ये इसका जे पार्ट मैं इसका और कराता हूं। एक जे पार्ट में क्योंकि 3 टर्म्स हैं इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी कोई डिफरेंट आता है तो मैं उसको यहां पर करवा देता हूं। 1/2 प्लस
1/3 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। मैंने एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया था? 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या है? सबसे बड़े वाला नंबर अगर बाकी दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहा है तो वो इसका एलसीएम होगा। ठीक है, 6 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। 6 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करने का तरीका बता रहा हूं मैं ये। ठीक है, अब 2 की टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 2 3 आर 6, जितने का टेबल में आया है उतने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 2 आर 6, तो ये 1 इंटू 2 प्लस 6 1 आर 6, 1 इंटू 1। ये आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। ये पेन मेरा चल नहीं रहा है, थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं उसके लिए आपसे क्षमा का प्रार्थी हूं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। लेट अस ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सरिता बॉट 25 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब क्या है कि दोनों को हम ऐड करेंगे। तो क्या करना है हमने? 2/5 प्लस 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम नरेशन वैसे कैसे लिखेंगे? ललिता बॉट इज इक्वल टू 2/5, दूसरा नाम क्या है? सरिता बॉट 2/5, ललिता बॉट 3/4 एंड टोटल बॉट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ 2/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू, ऐसे लिख के और इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 20 आया, 4 2 आर 8 आया, 5 3 आर 15 आया, ये 23/20 आंसर हो गया। ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 21 आर 20 एंड 3 रिमीन्स, इट इज 1:3/20 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, नैना वाज गिवन 1.5 piece of cake, Najma was given 1/3 piece of cake, find the total amount of cake given both them। वही टोटल आ गया, हमने इसको ऐड करना है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, आप क्वेश्चंस करके मुझसे या तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं निकल रहा है, मैं उसको क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, अब फिल इन द बॉक्सेस। अब एक क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिस -5/8 इज इक्वल टू 1/4। जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उनके फिल इन द ब्लैंक्स तो आसान थे, लेकिन इसका फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स निकालने के लिए ये वाला सॉल्व अगर हम करेंगे, मतलब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए 1/4 प्लस 5/8 कर देंगे। एक चीज ध्यान रखो कि अगर हमने इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर हम ले जाते हैं तो ये माइनस का साइन उधर जाके प्लस बन जाता है। ये एक चीज अगर आप ध्यान रख लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये अभी से सीख लो तो आपको आने वाली क्लासेस में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा, वो ये आपका यहां पर आंसर कहलाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अब एक उल्टा है इसका, 1/2 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 1/6। अब ये माइनस है, ये उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। जिसके सामने कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब वो प्लस है। ठीक है, ये माइनस है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे
1/2 ये प्लस है तो -1/6 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ये प्लस व्हाट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम हो गया आपका 6, 2 3 are 6, 1 3 are 3, 6 2 are 6 1 are 6, 1 1 are 1, तो 3 minus 1 2/6 और इट इज इक्वल टू 1/3, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1/3। इनको सॉल्व करने का ये वाला तरीका होता है। ठीक है, एक इसमें टेबल गिवन है, टेबल में आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अपनी अपनी बुक्स में देखो, उसमें लिखा हुआ है 2/3 और ऊपर लिखा हुआ है प्लस और नीचे लिखा हुआ है माइनस। मतलब 2/3 और 4/3 को प्लस करके ब्लैंक बॉक्स में लिखना है, 1/3 और 2/3 को प्लस करके नेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, फिर 2/3 और 1/3 को माइनस करना है, 4/3 और 2/3 को माइनस करना है, फिर जो नीचे आएंगे उन दोनों को प्लस करना है। मतलब अगर देखो बॉक्स में आप देखो, ये वाला बॉक्स बना हुआ है, मैं आपको यहां पर बॉक्स बना ही देता हूं। ठीक है, ये कैसे बना हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे बना हुआ है। ये लिखा है 2/3, यार खत्म हो गए साले। टू बाय थ्री, 4/3 और ये लिखा है 1/3 और ये लिखा है 2/3। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है प्लस और यहां पर लिखा हुआ है माइनस। इसका मतलब इधर की ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो हम माइनस वाली लगाएंगे, इधर की ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो प्लस वाली लगाएंगे। तो यहां पर 2/3 प्लस 4/3 कितना हुआ, 6/3। 1/3 प्लस 2/3 कितना हुआ, 3/3। 2/3 माइनस 1/3 कितना हुआ, 1/3। 4/3 माइनस 2/3 कितना हुआ, 2/3। 1/3 प्लस 2/3 कितना हुआ, 3/3। ठीक है, और ये 6/3 माइनस 3/3 कितना हुआ, 3/3। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी टेबल गिवन है, वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब 6th क्वेश्चन है इसमें, ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। 7/8 मीटर की एक पीस वायर है, वो 2 हिस्सों में टूट गई। एक पीस जो है 1/4 है, तो दूसरा कितना है। मतलब कि अगर आपका एक हिस्सा 2 हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा आपका गिवन है, तो दूसरा हिस्सा निकालने के लिए जो टोटल है उसमें से पहला हिस्सा माइनस कर दो। ठीक है, कैसे होगा, तो यहां पर 7/8 जो है टोटल था, उसमें से 1/4 हिस्सा एक है, तो 7/8 माइनस 1/4 जो है वो आपका रिमेनिंग हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, नंदिनी 7th क्वेश्चन है, नंदिनी's हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। शी वॉक्ड सम डिस्टेंस एंड देन टुक ए बस फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल। हाउ फार डिड शी वॉक। ठीक है, अब 9/10 किलोमीटर जो है उसका स्कूल है, और उसने कुछ वॉक्ड सम डिस्टेंस एंड देन टुक ए बस फॉर हाफ किलोमीटर। मतलब हाफ किलोमीटर तक वो स्कूल, मतलब ये देखो, यहां पर मैं आपको इसको समझाऊं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो ये वाला है, इतना। ठीक है, ये जो है ये जो है आपका 9/10 है टोटल, ये 9/10 है। ठीक है, ये 9/10 है। वो कहता है कि इतना उसने चला, उसके बाद यहां से यहां तक ये हाफ है, तो कह रहा है कि ये हिस्सा कितना है, तो टोटल में से ये माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 9/10 माइनस 1/2। ठीक है, नरेशन कैसे लिखनी है वो मैंने आपको समझा चुका हूं। 8th क्वेश्चन है, आशा एंड सैम्यूल हैव बुक शेल्फ्स of same size partly filled with the books. Asha's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose shelf is more? हाँ,
किसका शेल्फ ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें मोर और लेस बताने के लिए इसमें से एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद जो बड़ा है, बीच में प्लस माइनस का साइन लगाने की बजाय बड़े पे बड़े का साइन लगा दो, छोटे पे छोटे का साइन लगा दो, बस। जावेद टेक्स 250 minutes वॉक टू क्रॉस द स्कूल, राहुल टेक्स 7 times टू डू द सेम, हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 7.5 एंड 7.6 हो गई है। आज का ये आपका फ्रैक्शंस का चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है। इसका मैं कंसेप्ट, एक्सरसाइज और जितने भी चीजें समझाने की थी मैं आपको समझा चुका हूं। एक चीज और ध्यान रखना कि आज की जो वीडियो में मेरे फ्रैक्शन से रिलेटेड जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके सबके लिंक्स आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। जाने से पहले आपको फिर एक बारी वही मैं बात कहूंगा कि आपने मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।